हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्रों का इंतज़ार अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं और ऐसे में दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है और आखिरकार आपको क्या कुछ भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्रों पर अचानक से यहाँ पर रोक लगाई गई कि जो कार्यक्रम है वो स्थगित किया जाएगा और फिर इसके बाद से आपको ये हुआ कि जल्द ही जो नई तारीखें वो घोषित कर दी जाएंगी। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि पहले हफ्ते, फिर ये हुआ कि इसी हफ्ते, अब दोस्तों ये हफ्ता भी गुजरने वाला है। ठीक है, आज बृहस्पतिवार हो गया, कल शुक्रवार, शनिवार, फिर संडे हो गया, फिर अगला हफ्ता आ गया। अब इस अगले हफ्ते के फेर में क्या है कि आपकी नियुक्तियां काफ़ी लेट हो रही हैं। जुलाई के 8 दिन निकल चुके हैं, विद्यालय सुचारू रूप से परिषदीय चल रहे हैं। तो आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ समस्या है जिसकी वजह से शासन स्तर से इसकी कोई भी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है। आला अधिकारी भी जल्द ही नियुक्ति पत्रों का वितरण समारोह होगा, ऐसा होगा वैसा होगा ये कहा जा रहा है, लेकिन इसमें जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं की जा रही है। तो ऐसे में जो सुसुप्ता अवस्था में हैं अभ्यर्थी वो जाग जाएं, वो नींदों से जागे। आपका एक एक दिन काफ़ी बेशकीमती है दोस्तों। एक दिन का अगर आप लोग इतने आर्थिक त्रास से गुजरे हैं और एक दिन अगर आप जोड़ें तो समझ सकते हैं कितनी आपकी सैलरी का नुकसान है। तो सभी लोग जागरूक हों और आपको सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में कम से कम 15-20 लोग जा कर के मुलाकात करनी होगी। और इसके बाद लखनऊ में भी जो लखनऊ के आसपास के जनपद के अभ्यर्थी हैं वो भी भाई 1 से 2 दिन का इतना तुम जो है त्रासदी झेले हो 2-2.5 साल, तो इसमें सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी से, डीजी सर से, स्पेशली मैं तो कहूँगा डीजी साहब से आप मुलाकात करिए, महानिदेशक सर से, वही इस पर खेवनहार हो सकते हैं। और यहाँ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जो इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं प्रयागराज के, वो दोस्तों प्रयास कर लीजिए और जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लगभग लिंक बनाए हैं या वहाँ तक उनके मतलब कोई भी माध्यम है उनके आधार पर उनसे तत्काल मिलिए और इस पर बहुत जल्द आपको कार्रवाई करनी होगी और एक्टिव मोड में आना होगा। दोस्तों अब इंतज़ार मत करिए, घरों से आपको निकलना होगा और यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आपको सक्रियता दिखानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपका एक एक दिन का जो इंतज़ार है वो काफ़ी भारी पड़ सकता है और आपके नियुक्ति पत्र इसी प्रकार से लेट होते जा सकते हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों, जब तक आप लोग अपनी आवाज़ को उठाओगे नहीं तब तक अधिकार आपके थोड़े से मिलने में डिले हो जाता है। प्रोसेस मिलते तो हैं अधिकार, लेकिन यहाँ पर आपको अधिकारों के लिए जागृत होना पड़ेगा। आप सुसुप्ता अवस्था में न रहिए। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है यहाँ पर जो है गोल गोल जवाब दिया जा रहा है। इसी हफ्ते तो कहा जा रहा है, लेकिन इसी हफ्ते का आपको इंतज़ार नहीं होना। बिल्कुल बढ़िया है कि कल आप निकले लखनऊ पर, ठीक है, कितना बढ़िया होगा। कल ही आप निकले शुक्रवार को और शाम को आपका लेटर मिल गया कि भाई इस दिन नियुक्ति पत्रों का वितरण होगा, तो कितना बेहतर होगा। लेकिन प्रयास आपको अवश्य करना होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है तीसरी चयन सूची के अभ्यर्थी काउंसलिंग के बाद एकदम सो गए हैं, उन्होंने प्रयास एकदम से बंद कर दिया है। याद करिए वो संघर्ष तीसरी चयन सूची के लिए जो आपने ट्विटर पर किया था। अरे भाई कम से कम घर बैठकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के बारे में आप ट्वीट्स तो कर सकते हो, सैकड़ों हज़ारों ट्वीट्स तो करिए। और ट्वीट पर भी मैं देख रहा हूँ बहुत कम ट्वीट होते हैं। मैं लगातार एक्टिव रहता हूँ, प्रॉपर तरीके से विजिट करता हूँ चीज़ों को, तो इस चीज़ पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।